हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ये समझ रहे हो ना तुम लोग? तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को लेके। दोनों में सर बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो चलो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? आई होप आपने पढ़ा होगा ये किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? रियल या इमेजिनरी चार्ज, जो कि किसके वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे यहाँ पे देख रहे हो C2H6, ये CH और ये H और यहाँ पे वापस C, ऐसा ही कुछ। तो ये दोनों कार्बन क्या कर रहे हैं? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, जिसके वजह से कार्बन पे आ जाता है 3 नेगेटिव। सर 3 नेगेटिव नहीं सर, डेल्टा नेगेटिव आएगा। हमने ऐसा माना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, किसके हिसाब से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से। तो जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हो, कौन से? 1, 2 और ये 3, ये तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? कार्बन। तो कार्बन पे आ जाएगा -3 चार्ज। और नो डाउट ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन के बीच में, ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में है ना, तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो चार्ज होता है, जो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। लेकिन वैलेंसी क्या है मेरे बच्चों? वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ओए सुन रहे हो? वैलेंसी जो है ना वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो कोई चार्ज वोर्ज नहीं है। कंबाइनिंग मतलब सर कैसा? वो कितने एटम से कंबाइन कर सकता है। समझ में आ रहा है? अगर अगर कोई एक एटम 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर वो 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। अगर वो 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। या फिर जितने भी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है उसका डबल ले लेना है। चलो यहाँ पे देखो, मैं ये वाला एग्जाम्पल जो लिखा है उससे अलग एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो CO2 है, तो CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ओए सर, ये 4 कैसे कर दिया तुमने? अरे सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीजन का नंबर डबल करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है ना, तो इसीलिए मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अब चलिए जरा हाइड्रोजन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH4 है, मीथेन ले लिया मैंने एग्जाम्पल, और आप देख रहे हैं कि मीथेन में जो हाइड्रोजन है वो 4 है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो ये था हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है और वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है मेरे दोस्त। यहां पे देख लो आप एग्जाम्पल, CH2Br में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0 है। कैसे? CHHO और यहाँ पे ये Br, और मैं आपको बता देता हूं इसमें एक और Br आ जाएगा। तो यहाँ पे CH2Br2। सर वो Br किधर है? ये देखो यहाँ पे Br। तो कार्बन ने ये 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो जिसकी वजह से कार्बन पे आया -2। लेकिन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो ब्रोमीन ने खींच लिए मेरे दोस्त, जिसकी वजह से कार्बन पे आया +2। तो +2 और -2 ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। याद रखना, मैं यहाँ पे ऐसा मान रहा हूँ कि पूरे बॉन्ड टूट जा रहे हैं, किसके वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। आई होप आपको समझ में आया। और वैलेंसी मेरे भाई कभी 0 नहीं हो सकती, कभी 0 नहीं हो सकती। सर इनर्ट गैस का लेंगे, अरे वो तो एक्सेप्शन है ना यार, इनर्ट गैस तो रिएक्ट ही नहीं करती, उसकी क्यों बात कर रहे हो? हाँ चलो आगे देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेरे दोस्तों पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। सर इसके एग्जाम्पल, अरे आपने पूरा रेडॉक्स पढ़ा ही होगा ना, उसमें आपने देखा होगा। लेकिन वैलेंसी कभी कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होती। वो तो एक सिंपल सा नंबर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा होता है यार। कभी वैलेंसी आप 4.5 -2, समझ में आ रहा है, +2 ऐसा नहीं देखोगे। ये सिंपल एक नंबर है विदाउट एनी साइन। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना एलिमेंट का, वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है। जैसे मीथेन में कार्बन है -4, इथेन में है -3 और मिथाइल ब्रोमाइड में है -2। देख रहे हैं, कंपाउंड अलग अलग आ रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग आ रहा है। लेकिन मेरे भाई जो वैलेंसी होती है ना वो फिक्स होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मीथेन, इथेन, मिथाइल ब्रोमाइड, सब में जो कार्बन की वैलेंसी है ना वो 4 ही है। बोलो आया समझ में आपको? जी हाँ, तो यहां पे सबकी वैलेंसी 4 है। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी वेरिएबल बट वेरिएंसी, जो वेरिएशन है इज वेरी लार्ज। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है ना, एक ही एटम का, एलिमेंट का बहुत सारा हो सकता है। वहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो N2O, NO, N2O3, N2, NO2, N2O5, देख रहे हो कितना सारा वेरिएशन है। एक ही नाइट्रोजन है लेकिन कितने सारे ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है, +1, +2, +3, +4, +5, और नीचे भी है यहाँ पे, ये देखिए नीचे भी है मेरे भाई, ये देखो N2 में 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। मतलब नाइट्रोजन टोटल -3 से लेके +5 तक दिखाता है। इतना ज्यादा चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का। जबकि आप देखोगे ना, वैलेंसी भी वेरिएबल होती है लेकिन उसमें जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है मेरे दोस्त। वैलेंसी में जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको पता होगा आयरन का वैलेंसी 2 या 3 ही हो सकता है, लेकिन आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखो तो अलग अलग होते हैं। +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है। नो डाउट +4, +5, +6 बहुत रेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैलेंसी को समझाने के लिए भी नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल लिया है। ये देखिए हमारी जो वैलेंसी है नाइट्रोजन की, वो इसमें कितनी है, 3 और 4। मैक्सिमम नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 या 4, मतलब इसके 2 वैलेंसी होती है, एक तो 3 या तो एक 4। यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी और इसमें नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है। क्यों क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए और ये जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है इसने 3 बॉन्ड बनाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही NO2 में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं NO2 में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, अरे 3 बॉन्ड बनाए, 2 इधर 1 इधर, टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 3, इसीलिए वैलेंसी उसकी कितनी हो गई, 3। N2O3 में देखो तो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 2 ऑक्सीजन के साथ 1 नाइट्रोजन के साथ, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। और इस नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, ये 4 बॉन्ड। कैसे, 1 और ये 2 बॉन्ड 3 और ये 1 बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट जो लास्ट पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो वेरिएशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन वैलेंसी में जो वेरिएशन होता है वो बहुत मिनिमम होता है, 1 या 2 का ही आपको ऐसे डिफरेंस दिखेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही ढासू वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट पार्टियों में। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।